बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। असीम दयालु पिता, बाइबल कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले से ही आपने हमें चुना है प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें चुना है ताकि हम आपके दृष्टि में पवित्र और निष्कलंक बने रहे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लाखों से घिरे, माता के गर्भ में रचने से पहले से पिता आपने हमें जाना है। माता के गर्भ में जब हमारी हड्डियां पनप रही थी, बढ़ रही थी, हमारे एक एक अंगों को विकसित होते हुए पिता आपने हमें देखा है। पूरा लाबाश से बेरे लेखे से खेरे लेखे, और जैसा आपका वचन अज़ाया 46 का 4 में कहता है कि तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। पिता, आपके इस असीम प्रेम के लिए, असीम दया के लिए प्रभु, जो अपने इकलौते पुत्र के द्वारा आपने हमारे लिए प्रकट किया, अपने इकलौते पुत्र को प्रभु हमारे पापों की कुर्बानी के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए आपने इस जगत पर भेज दिया। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा पिता आपने अपने साथ हमारा मेल किया। पूरा लाबाश से खेरे लेखो सनमा हुबा निमा नगरा लाखों से खेरे लेके से। डैडी गॉड, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। रेलोबे शेबोरा लखा सीनो में खेरे लेखो सखा, जैसा कि वचन कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, वे परमेश्वर के संतान हैं। हालेलुया। राबा जाबा सेबोरा लखा सेने मैंने खेरे लेखो सोको। थैंक यू डैडी गॉड। अब्बा पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। राबा शेखोरे लेखे से खेरे लेखो से खेरे ले। और हम विश्वास करते हैं पिता कि हम आपकी प्रिय प्रजा है प्रभु। ओरा लबा शेखेरे लेखो सेरे ले गोसाना मना खरा लाखो से के, हम आपकी निज प्रजा हैं, हम आपके चुने हुए लोग हैं प्रभु जी। रलाबा शेगोरे लेखे से खेरे ले, आपके कृपाओं का वारिश है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हरा लाबू शे बना मना खरा लाखो से। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। पिता, जैसा आपका वचन कहता है यिर्मयाह नबी का पुस्तक में अध्याय 31 का पद संख्या 3 में कि आप अनंत काल से हमसे प्रेम करते आ रहे और आपकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी रहती। ओबे रिलेबू शबाना माना खरा लाखों से की। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। आप अनंत काल से हमसे प्रेम करते आए हैं और आपकी कृपा दृष्टि हम पर निरंतर बनी हुई।
Uberele bo shebara la khasina mana karala. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Glory, 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 Lord. Glory, Jesus. Glory, Jesus. Glory, Jesus, Lord. धन्यवाद करते हैं महान पिता. हिरोला बा शबूरे लखासिनो मैंने किरेले को से करा लखा सकता. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, अब्बा पिता. यीशु के नाम से पिता हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं. पूरा लबा शेबोरे लेके सीखने में लेके. Thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy God. Thank you, Holy Spirit, Lord. हिरोले बे शेबोरा लखासिनो मैंने किरे लेके सीखे. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है. मुझे पापों से छुड़ाया है. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है. मुझे पापों से छुड़ाया है. अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है. अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा. यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है. मुझे पापों से छुड़ाया है. थैंक यू जीसस. धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु. आपने मेरे पापों को लेकर क्रूस के काट पर आप चढ़ गए, जिसे मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जी सकूं. धन्यवाद करता हूं प्यारे यीशु लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. आपने जैसे अपने वचन में कहा है यीशु कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण को अर्पित कर दे. पूरा लाबा शपारा लाबो से बानी माना खारा लाबो से. आपका वचन कहता है कि भला चरवाहा मैं हूं, भला गरेड़िया मैं हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए अपने प्राण को दे देता हूं. थैंक यू जीसस लॉर्ड. पूरा लाबा से बेने मैंने खिरेले को सकारा. आपने बध होकर अपने लहू के द्वारा हमें परमेश्वर पिता के लिए आपने हमें मोल लिया है, आपने हमें खरीद लिया है. हम आपका धन्यवाद करते हैं. मैंने खिरेले को सका. थैंक यू जीसस लॉर्ड. हम बिलीव करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी माने गए हैं, धर्मी ठहराए गए. थैंक यू जीसस. आपने अपने पापों को अपने ऊपर लिया और अपनी धार्मिकता को हमें दिया है. अब्बा पिता, हम धन्यवाद के साथ हम डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर पिता की धार्मिकता है.
ओरेलेबे शेकोरा लगा जाना माना खारा लखो से केरे लेगे जेके उबारीला बा शपोरे लेबे शेके। पवित्र आत्मा की सामर्थ और सक्रिय सहभागिता के द्वारा हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम पाप के लिए मरे हुए, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम प्रभु यीशु मसीह में जीवित हैं। उबारीला बो शेबे ने मैंने केरेले को से केरेले खेसे के। जिस आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही हम में सक्रिय है, वही हम में सक्रिय है। और उसी की सामर्थ और उसी की सक्रियता के बदौलत उरलाबा से केरेले बो शेबा नामाना खरा लाखों से केरेले उबारा लगो से के हमें बल प्राप्त होता है। हम सामर्थ से हम परिपूर्ण है। रालाबा शेबोरे लेखे से केरे लेखे से के। पाप की प्रभुता हम पर नहीं है, बल्कि हम अनुग्रह के अधीन है। थैंक यू जय डैडी गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है, मुझे पापों से छुड़ाया है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। अल्फा ओमेगा वो है, सर्वशक्तिमान प्रभु है। यीशु मुझसे प्रेम रखता है, उसने अपने लहू के द्वारा मुझे पापों से छुड़ाया है। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु। हरोलाबा शबारा लखो सेने मैंने खिरेले को सका, धन्यवाद करते हैं। ओरेलिबे शेबोरा लखासाना माना खा। और हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि हम यीशु के लहू के कारण हम धर्मी हैं। ओरा लबा शबारा लखो सेने मैंने खिरेले। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। उबारा लाबो से बिने में हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह हमारा भला चरवा है और हमें किसी भी भली चीजों की घटी नहीं है। उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबारा लखो से खिरेले अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। और एक बार गाएंगे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से। खतरों और मुसीबतों से आग की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आइए हम डिक्री एंड डिक्लेयर करें। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से हम परिपूर्ण हैं। हालेलुया। राबा शखारा लखो से खिरेले
Obegene mene gere lego saka. Laba shabara lakho से ने मैंने गिरे लेको से। पिता हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि उत्तम आशीषें हमारा जीवन का भाग है। पूरे लेबे से कोरे लेखे से केरे लेखे से के आपने हमारे सिर पर कुंदन का मुकुट रखा है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद कर। उत्तम आशीषें आपने हमें दिया है पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद कर। हम सदा के लिए आशीषित किए गए हैं। हम सदा के लिए आशीषित है पिता। हर्ष और आनंद हमारे जीवन का भाग है। सुख और समृद्धि हमारे जीवन का भाग है। खुशहाली और बढ़ोतरी हमारे जीवन का भाग है। मान और सम्मान हमारे जीवन का भाग है। बहुतायत का जीवन हमारा भाग है। जयवंत से बढ़कर जीवन हमारा भाग है। पूरा लाबा शबार लाखों से के शांति का जीवन हमारा भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबार लाखों से के ने मैंने खेरे लेखों सा खरा। हमारा भरोसा प्रभु आपके ऊपर है और आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा बनी रहती। पूरा लाबा से कोरे लेखे से ने मैंने। थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम, ग्लोरी टू योर नेम। रेलोबा शबा नमना खरा लाखों उपाखीरा लाखों से खेरे लेखे से के। धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। रेलोबे शेबो रेला खासीनो में ने खेरे लेखो सका। थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड, थैंक यू डैडी गॉड। धर्मी जन की आशीषें हमारा जीवन का भाग है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एंजेलिक प्रोटेक्शन हमारे जीवन का भाग है प्रभु। स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। हम जहां कहीं भी जाते हैं वे हमारी रक्षा करते हैं। अब से लेकर सदा काल तक। और लेबे से कोरे लेके से कहने में प्रभु आपने स्वर्गदूतों को हमारी सुरक्षा के लिए तैनात करके रखा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स को प्रभु आपने हमें दिया है। और अल्लाह से कोरे लेखे से ने मैंने खेरे लेखो से खेरे। हम आपका धन्यवाद करते हैं डैडी गॉड। पवित्र आत्मा को हमारा सहायक बनाकर प्रभु आपने हमारे संग रखा है। प्रेमी पवित्र आत्मा प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं सदैव हमारे संग रहने के लिए और हमारी नियमित हमारी सहायता करने के लिए। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और अल्लाह से बोरे लिखे से न मैंने खेरे ले को सका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र आत्मा प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। सेरो लेबे से बोरा लखा सका उपानी माना खरा लखो से खेरे ले। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory to your name. Glory to your name, Father God. हम आपका धन्यवाद करते हैं। सिरो लेबे शिबोरा लगा जाना माना खरा लाखों सिखेरे लिखे सिखे उबे गिरे लेगे सिखेरे लिखे सिखे। Thank you, Daddy God. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा भला चरवाहा है। हालाबारा लाबो सिबे ने मैंने खेरे लिखो सिखे और निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बनी रहती है पिता। धन्यवाद करते हैं। रेलोबा शबाना मना खरा लखो से के महिमा आदर गौरव प्रभु हम आपको देते हैं और एक प्रार्थना धन्यवाद की प्रार्थना हम आपके उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अर्पण करते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करिए। आमीन। तो इस क्षण हम गवाहियों का सेशन है। आप अपनी टेस्टिमनीज रख सकते हैं और मैं अपनी एक टेस्टिमनी देना चाह रहा हूं। मैं जब जब डिक्लेयर करना शुरू करता हूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, परमेश्वर की एक अद्भुत और अलौकिक अनुग्रह और कृपा को मैं अपने जीवन में अनुभव करता हूं। जब कभी भी किसी भी बात को लेकर चिंता हो, है ना, व्याकुलता हो या किसी भी बात को लेकर जब मैं व्याकुल होना शुरू करता हूं, एक ही चीज को मैं डिक्लेयर करना शुरू करता हूं। और जैसा कि वचन कहता है कि धर्मियों की आशीषें, धर्मियों का पुरस्कार सुख और समृद्धि है, सुख और शांति है। तो जैसे मैं इन चीजों को बोलना शुरू करता हूं,
मैं एक अद्भुत अलौकिक आशीष को मैं अपने जीवन में देखता हूँ। हर कमी घटी में परमेश्वर की बढ़ोतरी को देखता हूँ और परमेश्वर की शांति को, हर व्याकुलता में, चिंता में, परेशानी में परमेश्वर की अलौकिक शांति जो हमारे समझ से परे है, जो हमारे हृदयों और हमारे विचारों में कायम रहती है, वैसे शांति को मैं अनुभव कर पाता हूँ जब जब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराया गया हूँ। तो जैसा कि वचन की आशीषें हैं, मैं इनकरेज भी करना चाहता हूँ आप सबों को कि इन वचनों को लेकर आप डिक्री करें, डिक्लेयर करें और अद्भुत और अलौकिक सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ की शक्ति को अपने जीवन में आप अनुभव करें। आपके पास अगर कोई गवाही है तो आप अपने गवाही शेयर करेंगे। सबों को जय यीशु सहाय, प्रेस द लॉर्ड। मैं सलोमी अक्का बोल रही हूँ कोलकाता से। कल की बात है, मैं मन ही मन में सोच रही थी कि आज सर वीरेंद्र सर 7:30 बजे मीटिंग खत्म करेंगे तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे कल 8 बजे निकलना था आंख की जांच के लिए। तो मैं सोच ही रही थी और ठीक तब देख रहे 7:30 बज रहा है तो सर अपनी प्रवचन खत्म कर दिए। तो इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और फिर बाद में मैं देख रही हूँ फादर सेबेस्टियन भी आशीष प्रार्थना बोल रहे हैं, तो वही बात दोहराइए कि हम लोग जो मन मन में सोचते हैं वो ईश्वर हमारी बात को सुनते हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सबों को। ईश्वर को धन्यवाद। सलोमी मैम को सुंदर गवाही हमारे बीच में रखने के लिए धन्यवाद। और कोई अपनी टेस्टिमनी रख सकते हैं? कोई भी? हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब कभी भी हम गवाहियां देते हैं, गवाही कोई साधारण चीज नहीं है। गवाही के द्वारा आप अपने हालात और परिस्थितियों में आप प्रबल होते हैं, आप जयवंत होते हैं। तो ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप अपने टेस्टिमनीज को जब जब रख रहे हैं, आप वो हालात और परिस्थितियों में कभी नहीं रह पाते। परमेश्वर आपको ऊंचा करता है। जब आप परमेश्वर की महिमा के लिए उसके नाम को ऊंचा करते हैं, वो आपको अपनी हालात और अवस्थाओं में ऊंचा करता है। इसलिए बाइबल कहता है कि हम मेमने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा जयवंत होते हैं। तो ये आपका सौभाग्य है कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए अपने गवाहियों को रखते हैं। तो मैं फिर आप लोगों को उत्साहित करना चाह रहा हूँ, कोई भी 2 या 3 लोग अपने टेस्टिमनी को आज रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पास एक गवाही है। कल हमारे विद्यालय में पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट का बैठक था और फर्स्ट टर्मिनल का रिजल्ट देना था और मुझे अभिभावकों का कर्तव्य और उनकी जिम्मेदारी इस विषय पर मुझे बोलना था। और मैं कोई खास तैयारी नहीं की थी, पर मन ही मन में मैं प्रभु से आग्रह कर रही थी कि प्रभु इस स्टेज में आप मेरे साथ खड़े हुए, मेरी सहायता कीजिए, मुझे क्या बोलना है। ऐसा कह के मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी और तैयारी करना था। उस समय भी बहुत नींद आ रही थी, रात के समय मैं सो गई। फिर आधी रात में प्रभु मुझे जगाया और मैं थोड़ा प्रार्थना करके कुछ देर कुछ बिंदुओं को मैंने देखा। प्रभु मेरी सहायता की और उन बिंदुओं में जिसमें एक अच्छे अभिभावक का क्या गुण होता है, तो उन्हीं बिंदुओं के साथ बहुत सारी बातों को समेट कर कहने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता किए। और जब मैं बोलकर समाप्त की और मैं अपनी जगह पे आई, तो मेरे स्टाफ जो है वो जो कमेंट्स किए, तो मैं उन बातों के लिए पवित्र आत्मा को, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सटीक और अच्छा था, सही था, ऐसा करके। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जो स्पीच प्रभु ने तैयार करने के लिए और कहने के लिए मेरे साथ स्वयं खड़े होने के लिए, और आवाज में भी प्रभु इतनी मिठास उत्पन्न किए कि उससे पहले जो टीचर बोल रहे थे, लोग सुनना नहीं चाह रहे थे। सिलेबस के बारे में बताया जा रहा था, नई शिक्षा नीति के बारे में बताई जा रही थी, पर मैं प्रभु को धन्यवाद देती, जब मैं बोलना शुरू की तो सब लोग सुन पा रहे थे और अच्छे से बोल पाई, ये प्रभु की सहायता से।
इस बात के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और सारी महिमा प्रभु को देती हूँ, पवित्र आत्मा को देती हूँ, जो मेरे साथ स्वयं स्टेज में खड़े होकर मेरे होठों पर नियंत्रण रखकर मेरी सहायता की है। मैं प्रभु को सारी महिमा देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अनीमा मैम के सुंदर टेस्टिमनी, और कैसे जब हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं उसकी सामर्थ हम में सक्रिय होता है और हम अपने एबिलिटीज और अपनी क्षमताओं से कहीं बढ़कर हम चीजों को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। हालेलुया। और एक या दो टेस्टिमनी हम सुनेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं सिमडेगा से बोल रही हूँ और मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमेशा प्रभु मेरी सहायता किया है। दिसंबर महीना की बात है, जनवरी महीना की बात है, 24 का ही। जब मैं डॉक्टर को अपना रिपोर्ट दिखाई तो मेरा हार्ट प्रॉब्लम आया और मुझे डॉक्टर यही सलाह दिए कि तुमको हर महीना मतलब दवा खाना है, नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत घबराई क्योंकि मैं पहले प्रार्थना करना तो उतना नहीं जानती थी इस वचन के द्वारा, और अभी जब से इस प्लेटफॉर्म में मैं जुड़ी हूँ मुझको बहुत हिम्मत हुआ कि सचमुच में वचन के द्वारा प्रभु हम लोगों को सामर्थ्य प्रदान करता है और चंगाई करता है। और मैं इस वचन को मैं पढ़ती हूँ कि पुत्र अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वस्थ प्रदान करेगा। आमीन। सचमुच में प्रभु परमेश्वर हम सबों को स्वस्थ प्रदान करते हैं। मैं नेगेटिव बातों को ही सोचती रहती हूँ, लेकिन मैं वीरेंद्र सर की बातों से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि हमें कभी भी नेगेटिव बातों को नहीं सोचना है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन ढलता है। और मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा देना चाहूंगी। सचमुच में मैं अभी तक मैं कोई भी दवा मतलब कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का जो था मैं अभी दवा नहीं ले रही हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं परमेश्वर को सारा आदर महिमा देना चाहती हूँ, पवित्र आत्मा को और प्रभु यीशु को। इसके लिए मैं आप सबों को भी धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, बहुत ही अद्भुत बात। और साथ ही टेस्टिमनी के साथ में अपने भरोसा की बातों को रखते हुए मैम ने व्यवहारिक बातों को भी रखा है कि हमें अपने बीमारी को लेकर लापरवाह नहीं रहनी चाहिए। हम काम को लेकर भी और एक्सरसाइज जो हमारा शरीर के लिए जरूरत है वो भी करना है, और साथ ही साथ प्रार्थना भी करना है। और परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, हम अद्भुत चीजों को हम अपने लाइफ में देखेंगे। हम आपको धन्यवाद करते हैं और एक टेस्टिमनी सुनेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। हेलो, आवाज आ रही? जी जी मैम। मेरी एक छोटी गवाही है। रात में मैं खाना खाकर अपने बेडरूम में सोने आई। मैं सो गई पूरी नींद में। अचानक रात में मेरे बाएं हाथ में 3 अंगुली पूरा सुन्न हो गया और एकदम अजीब सा महसूस करने लगा, घबराहट महसूस करने लगा। एकदम मैं बहुत डर गई। उसके बाद में मैं अब यहाँ तो अकेले सोती हूँ, क्या करूंगी, बहुत डर गई। फिर बाद में ऊपर गई, ऊपर में मेरी भतीजी पोती सोती है, वहां पर मैं गई और उन लोगों को बताई कि हमको ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा बोल के। तब उसके बाद में फिर मैं वहां सोई और प्रार्थना करने लगी कि ये शरीर प्रभु आपका है और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ करके मैं प्रार्थना करने लगी। उसके बाद में मैं कुछ देर के बाद में ठीक हो गई और रात में मैं अच्छी तरह से सो पाई। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरोनिका मैम, सुंदर गवाही। आइए हम सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया, थैंक यू फादर गॉड। पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये अनुग्रह, ये प्रिविलेज आपने हमें दिया है प्रभु, कि हम आपके वचनों की बातों को हम सुन सक रहे हैं, सीख पा रहे हैं प्रभु।
और उन वचनों के आधार पर प्रभु हम आपके द्वारा संभाले जा रहे हैं। बाइबल कहता है प्रभु आप अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा आप हमें संभालते हैं, और निश्चय प्रभु जो आपके वचन पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। पूरा लाबाशी बोरे लेखे सेने मैंने खेरे ले को सेखे। ये प्लेटफॉर्म प्रभु अपने तक सीमित रहने का नहीं, लेकिन प्रभु इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो बातें हम सीखते हैं उसके द्वारा प्रभु हम आपके सेवा के कामों में प्रभु अन्य लोगों तक जो आज जो आपके वचनों से अनभिज्ञ हैं उनके तक प्रभु जी इस अनुग्रह के वचन को कैरी करने का प्रभु सामर्थ्य और अभिषेक की चाहत रखकर प्रभु जी हम आपके समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमें अपना अनुग्रह के दायरे में रखा है, अपना निज प्रजा के रूप में प्रभु हमें स्वीकारा है और अपने आशीषों का वारिस ठहराया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। पवित्र आत्मा की सहभागिता के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वयं पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक की सहायता करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं। होली स्पिरिट गॉड हम आपको स्वागत करते हैं हमारे जीवन में, और आपके मौजूदगी के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु आपको देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। तो ये समय है हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को रखे जाने के लिए, और हमारे बीच में नीता मुंडू मैम है। तो मैं नीता मुंडू मैम को आप सबों के बिहाफ में मैं उनका एक स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के वचनों को हमारे बीच में रखेंगे। सो नीतू मैम, इट इज ओवर टू यू। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है? जी जी ओके। तो आज हम लोग फिर से आप लोगों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप में सबों का स्वागत है। प्रॉफेट वीरेंद्र को धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया कि मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को लेकर आऊं, और प्रभु चाहते हैं कि हम इन वचनों से सीखने पाए, उनके प्रेम को जानने पाए, उनके अनुग्रह दया को हम समझने पाए। सारी आदर महिमा प्रभु को मिले। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड और यीशु सहाय। तो इस वक्त हम लोग वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले हम एक गाना गाना चाहते हैं, और वो भजन संहिता 15 का गाना है जो हमें जीवन का सार बताता है कि परमेश्वर चाहते हैं हम लोग कैसे जिएं और कौन उनके राज्य में प्रवेश कर पाएगा। इस गाने में ये बताया गया है। तो आइए हम लोग परमेश्वर को महिमा देंगे। ये एक पद हम लोग इसका गाएंगे, फिर हम लोग वचन में जाएंगे। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरी खेमी में कौन रहेगा, कौन रहेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरी खेमी में कौन रहेगा, कौन रहेगा। तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच कहता, वो जो सही रास्ते पर है चलता, सदा धर्म करता और सच कहता, जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता, जुबां से किसी की जो निंदा न करता, कभी दोस्त की जो बुराई न करता, वो धन्य है, वो धन्य है, वो तेरे पवित्र पर्वत
पे जाके वहीं बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके वहीं बसेगा। ए खुदावन बता, खुदावन बता, तेरी खेमी में कौन रहेगा, कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पे जाके कौन बसेगा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया। सचमुच पिता, कौन तेरे उस स्वर्ग में, तेरे उस पवित्र शहर में प्रवेश कर सकता है? हाँ प्रभु, तू वचन में बताता है, दाऊद अपने भजन में कहता है, वही जो आपके सही रास्ते पर चलता है, वही जो आपके मार्गों को अपनाता है, वही आपके उस महान स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। प्यारे पिता, इस समय जबकि हम वचन में जाते हैं प्रभु, समय का नियंत्रण आपके हाथों में दे देते हैं। प्रभु, जितने लोग यहाँ पर इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में आए हैं प्रभु, वे ऐसे ही नहीं आ गए प्रभु, आपने चुनकर हर एक जन को इस प्लेटफॉर्म में लाया है प्रभु। आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं, एक एक जन को आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। और हम प्रॉफिट वीरेंद्र को ब्लेस करते हैं, उसके परिवार को ब्लेस करते हैं प्रभु। पिता, ये प्लेटफॉर्म आपका है प्रभु, आप हरेक को उन्नत कीजिए प्रभु, आपकी करुणा के घेरे में हरेक को बनाए रखिए प्यारे पिता। एक एक जन का घराना प्यारे प्रभु जी आपके द्वारा बचाया जाए, आपके सुरक्षित हाथों में रहे प्रभु जी। हरेक को अपने लोहू में छिपा लीजिए महान ईश्वर। होने दीजिए प्रभु कि ये प्लेटफॉर्म में जितने लोग भी जुड़ते हैं प्रभु, और भी उन्नत आपके विश्वास में बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, और निरंतर पिता आपकी अगुवाई उनके जीवन में रहे, और निरंतर आपके प्रेम में, आपके विश्वास में बढ़ते चले जाएं प्रभु, ऐसा होने दीजिए प्यारे पिता। इस समय हम हमारी आत्मा को, मंदिर को तैयार कीजिए प्रभु, कि हम सब आपके वचन को ग्रहण कर पाए, अधिकाई से एक एक जन के हृदय में बसने दीजिए प्रभु। और पिता, मैं अपने आप को आपके पवित्र हाथों में, प्यारे पवित्र आत्मा प्रभु, सरेंडर करती हूँ। आप मुझ में से होकर बोलिए और बातचीत कीजिए, क्योंकि मैं नहीं परंतु आप जानते हैं कि आपके बच्चों की क्या जरूरत है। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम प्रार्थना कर रहे थे कि किस विषय में बोलना है, और थोड़ा सा अलग हटके पवित्र आत्मा प्रभु ने आज विषय दिया है, और ये रूथ की पुस्तक से जो कहानी है उसको हम लोग सीखेंगे कि आज प्रभु हम लोग से क्या बोलना चाहते हैं। तो रूथ की पुस्तक उस समय लिखी गई, हम लोग थोड़ा सा परिवेश जान लेते हैं कि रूथ की पुस्तक जिस समय लिखी गई, या जिस समय इस कहानी को लाया गया, उस समय का परिवेश कैसा था। रूथ की पुस्तक में वर्णित शांतिपूर्ण घटना न्यायों के युग समय में घटी घटनाओं में से एक है, और रूथ की कहानी न्यायों के दिनों में घटी, अर्थात उन दिनों में जब समय दयनीय नैतिकता, न आत्मिक अधर्म का था, और उस वक्त नैतिकता का पतन हो चुका था। और ये हम वचन से ही देख लेंगे। वचन में न्यायों उसका 17 उसका 6 में ऐसा लिखा हुआ है कि उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा ना था, जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। मतलब नैतिकता का उस समय पतन हो चुका था, अधर्म बढ़ गया था। और रूथ की पुस्तक जब लिखी गई तो उस वक्त न्यायों का
न्यायी लोग न्याय करते थे। ये हम रूथ की पुस्तक का पहला अध्याय हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जिन दिनों में, पहला अध्याय है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा बोलता है ना। तो ये न्यायियों का दिन था जब न्यायी लोग न्याय करते थे, और उनका न्याय कैसा रहता था? उनका न्याय उस समय बिगड़ा हुआ था। वे लोग मुंह पहचान के न्याय करते थे, मतलब न्याय की कोई ये नहीं थी, जिसमें न्याय नहीं था, मतलब अंधा हो गया था उस समय का परिवेश। वे लोग जैसा चाहते थे न्याय करते थे, क्योंकि राजा नहीं थे, और जैसा जिसको सोच पड़ता था वैसा उस समय होता था। उस समय की ये पुस्तक लिखी गई है। और फिर भी वहां पर ऐसा जो आत्मिक अधर्म बढ़ा हुआ था या दयनीय नैतिकता थी, तो वहां पर क्या था? एक शेष धर्मी बाग था जो परमेश्वर से प्रेम व उसका आदर करते थे वे लोग। और यह पुस्तक उस बात में बल देती है कि परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्यशील रहता है जो उसके वचन में विश्वास योग्य रहते हैं। ये जब रूथ की पुस्तक लिखी गई थी तो उस समय बताया गया कि कुछ ऐसे लोग भी थे जो परमेश्वर से प्रेम रखते थे, और जब उनका प्रेम प्रभु के ओर था और वे उनका आदर करते थे, तो ये पुस्तक बताती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते थे तो प्रभु भी कार्यशील रहता था उनमें, और उनमें कार्य करता था। तो हम लोग आज रूथ की पुस्तक में से सुनेंगे कि ये कहानी कहाँ की है। ये बैतलहम की कहानी है, और एक परिवार था जो वहां से निकला था क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा था, है ना, अकाल पड़ा था। और ये परिवार की कहानी है जिसमें एक पति है, एक पत्नी है और उसके 2 बेटे हैं। और ये लोग जब वहां पर अकाल पड़ा अधर्म और नैतिकता के पतन की वजह से, तो एलीमेलेक नाम था पति का, और नोमी था, और उसके 2 बेटे थे जिनका नाम था महालोन और किलियोन। और ये लोग वहां से मोआब के लिए निकलते हैं, है ना, मोआब के लिए वे लोग जाते हैं। तो हम लोग पहला रूथ का पहला जो है अध्याय, उसका 1 से लेके हम लोग पढ़ेंगे 2 पद तक। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके 2 बेटों का नाम महलोन और किलियानोन थे। वे इप्राती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहे। तो यहाँ पर एक पुरुष ने ये डिसीजन लिया कि वो लोग बैतलहम को छोड़ेंगे और वे लोग मोआब देश की ओर चलेंगे। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। बैतलहम का मतलब है रोटी का घर। उस समय अकाल पड़ा था तो बहुत लोग वहां छोड़ के कहीं और नहीं गए थे, वहीं थे। लेकिन इस परिवार ने डिसीजन लिया कि हम लोग मोआब देश को जाएं। और क्या ये डिसीजन सही था एलीमेलेक का? शायद नहीं, क्योंकि उसने एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया। मोआब देश हम लोग जानते हैं, मोआब और एमोनियों का जो देश है, उसे परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके इजरायली लोग मोआबियों से मिले या अमोनियों से मिले, क्योंकि उनका परिवेश अलग था। वे मूर्ति पूजा और ऐसे अन्य देवी देवता की पूजा में लिप्त थे। अमोनियों का भी वैसी था, दोनों अगल बगल थे। और ये जो मोआब था वो वॉकिंग डिस्टेंस में था, ऐसा नहीं था कि बहुत दूर था बैतलहम से। मतलब चलते भी जाएंगे तो 1 दिन 2 दिन में हम लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, ऐसे डिस्टेंस में मोआब था। ये डेड सी के पूर्व का एक स्थान है। और जब एलीमेलेक ने ये डिसीजन ले लिया और वो एक अपना घराने को चलाने वाला था, पुरुष था, तो उसने ये डिसीजन लिया। तो उस डिसीजन में
उसकी पत्नी नोमी, जो एक भय योग्य स्त्री थी, उसने अपने पति के बात को माना और अपने दोनों पुत्रों को लेके वे भी चारों मोआब देश की ओर चले गए। उन्होंने वहां का रुख किया। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था एलीमेलेक का, जो उसने उस समय लिया, क्योंकि हम लोग व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मूसा को ये प्रभु ने आज्ञा दी थी कि जब तुम वहां से गुजरो तो उनके बीच से होके निकल जाना और ना वहां उनके साथ रहना या उनके साथ मिलना। ये स्ट्रिक्ट प्रभु का ऑर्डर था। लेकिन यहाँ पर एलीमेलेक ने मोआब देश की ओर रुख किया और वहीं से उनकी दुर्दशा शुरू हुई। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग प्रभु के रास्ते को छोड़कर अगर हम लोग दूसरे मार्ग पर चलते हैं तो वहां पर क्या होता है, आशीष फिर हमारे जीवन में नहीं रह जाती और आशीष हमारे जीवन से चली जाती है। हमारा जो परिस्थितियां हैं वे विकराल रूप ले लेती हैं और हमारे जीवन में सब कुछ उल्टा उल्टा होने लगता है। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं कि एलीमेलेक के जीवन में ऐसा हुआ। और नोमी का अर्थ है खुशी, मनोहरता। नोमी का मतलब है मनोहरता या खुशी। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जब वे लोग उस अकाल में थे या वहां पर थे, उन्होंने अपने बच्चों का जो नाम रखा था महलोन। महलोन का मतलब होता है बीमार, है ना, और किलियोन का मतलब होता है छेदना, मतलब पोक, क्या बोलेंगे उसको, छेद देना। तो हृदय छेदना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नेगेटिविटी का नाम इन्होंने रख दिया। इनका महलोन का बीमार रख दिया, किलियोन का भी उसी तरह का रख दिया। और ये लोग क्या किए, मोआब देश की ओर चले। और मोआब को जानते हैं कि जहां पर परमेश्वर की आज्ञा नहीं है, ये लोग जाकर वहां पर रहे। और एलीमेलेक का क्या हुआ, वहां पर जाकर वो मर गया ना। एलीमेलेक जब वहां पर पहुंचा वो मर गया और वो डिसाइड करके वहां पर आया था कि जब तक अकाल रहेगा तब तक ही वे लोग वहां पर रहेंगे। वो एक टेम्पररी बेसिस था कि हम लोग को वहां पर बसना नहीं है, हम लोग वहां पर टेम्पररी बेसिस में रहेंगे और जब अकाल समाप्त होगा तो हम लोग वापस अपने वतन बैतलहम को लौट जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वे लोग क्या किए, वहां पर जाकर रह गए। दे रिमेन्ड देयर, इंग्लिश में क्या, दे रिमेन्ड देयर, है ना। और तब हम लोग देखते हैं कि कैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे 3 और उसका 4 पद में हम लोग देखेंगे कि कैसे वहां पर वे लोग जाकर क्या किए। यहाँ पर लिखता है 3 पद में, और नोमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक एक मोआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूथ था। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वे लोग के बच्चे जो थे वो मोआबी लड़कियों से शादी कर लिए। और हम लोग देखते हैं कि बहुधा हम लोग जब गलत डिसीजन अपने जीवन में लेते हैं और प्रभु का मार्ग छोड़कर दूसरे मार्ग को चुन लेते हैं तो प्रभु का हाथ हमारे ऊपर नहीं रहता और हमारी परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं और हम लोगों को क्या होता है, हम अकेलेपन का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, नेगेटिव अवधारणा के शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, जब हम प्रभु के समीप रहते हैं, जब प्रभु को हम के मार्ग को चुनते हैं और उनकी आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रभु भी क्या करता है, हमारे साथ रहता है, उनकी आशीषें हमारे साथ रहती हैं। लेकिन जब हम एक गलत डिसीजन लेते हैं, कभी हम अपने शादी में ले लेते हैं, कभी हम अपने जिंदगी में लेते हैं, नौकरियों में लेते हैं, या बहुत बार ऐसे डिसीजन हम अपने से ले लेते हैं जिसमें प्रभु की इच्छा नहीं रहती। तो यहाँ पर प्रभु बताना चाह रहा है कि हम लोगों को प्रभु में रहना है और कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं लेना है जो हमारे परिवार के लिए घातक सिद्ध हो, हमारे
जीवन में किसी भी तरह के लिए घातक सिद्ध हो और प्रभु से हमें दूर कर दे। ऐसी बातों को हमें अपने जीवन में आने नहीं देना है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, होली स्पिरिट गॉड, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया हालेलुया। और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि रूथ के विषय में ये पुस्तक है और ये उसके डेडिकेशन के बारे में बताया गया है कि रूथ कैसे थी और वो क्या थी और उसने क्या चुना अपने जीवन के लिए और सही चुना, उसका डिसीजन सही था। ये रूथ की पुस्तक है और प्रभु इसमें बताना चाहते हैं कि रूथ का समर्पण कैसा था, है ना। और यहाँ पर मोआबी स्त्री रूथ जिसका विवाह एक इस्राएली पुरुष से हो जाता है और जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो रूथ अपनी इस्राएली सास के प्रति गहन असाधारण निष्ठा और इस्राएल के परमेश्वर के प्रति ग्रहण भक्ति का प्रदर्शन करती है। और हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे 10 वर्ष के अंदर उनके दोनों पुत्र भी मर जाते हैं, जिसका महलोन और कियालोन दोनों मर जाते हैं। हम लोग 1:5 में देख सकते हैं कि जब महलोन और कियालोन फिर भी वहां कोई 10 वर्ष रहे बोलते हैं और महलोन और किलियोन दोनों मर गए और नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तीनों विधवा होंगे, है ना, तीनों, उसकी सास और उसके दोनों बहुएं। कैसा ये श्राप लेकर उनके जीवन में आया। जब हम लोग प्रभु से अलग हो जाते हैं तो श्राप भी हमारे पीछे पीछे चला आता है और उनके जीवन में, नोमी के जीवन में उसके पति और उनके दोनों बहुओं के जीवन से उसके पुत्र चले जाते हैं और वे विधवा हो जाती हैं वहां पर। और तब जब वहां पर नोमी को पता चलता है कि बैतलहम में यहोवा ने अपने प्रजा की सुधि ली है और वहां पर भोजन वस्तु दी है, तो वो चाहती है कि वहां अपने देश को वापस जाए। और सचमुच उसका डिसीजन सही रहता है कि वो अपने देश में अपने परमेश्वर के पास वो वहां पर जाती। हम लोग नोमी का जो हम लोग देखते हैं वो एक सास के रूप में कैसी स्त्री है ना। और वो एक धर्मी स्त्री थी और वो परमेश्वर के भय मानती थी और निश्चय उसने अपने बहुओं को, जब वो मोआब देश में होगी तो उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में उन्हें बताया होगा और उनसे साझा किया होगा। और वो अपने हृदय में अपने बहुओं के प्रति अनकंडीशनल लव रखती थी, है ना, स्वार्थ रहित लव रखती थी। क्योंकि आज की दुनिया में हम आज की सास लोगों को देखें, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि सब सास खराब है, मैं एक जनरल विचार रखते हैं कि आज के समय में जब हम जीते हैं तो हम लोग सासों को बहुत कठोर पाते हैं। बहुत से ऐसे स्त्रियों को हम देखते हैं जो शादी करके अपने बहुओं को घर में जो लेकर आते हैं तो वो अपने बहुओं से क्या वे नोमी की जैसा बिहेव करते हैं। नोमी ने अपने बहुओं से, अपने बेटियों से भी ज्यादा प्रेम किया और वो नहीं चाहती थी कि उनकी बहुएं उनके साथ बैतलहम को लौटे। इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनका दुख और उनके जो परिस्थिति अभी हालात हो गए थे कि उनको खाने के लाले पड़ गए थे क्योंकि उनके पुत्र और पति नहीं थे, तो उस दुख में वो अपने इन बहुओं को डालना नहीं चाहती थी। क्या आज हम इस वर्तमान परिस्थिति में ऐसी सास हैं जो अपने बहुओं से बेटियों के समान प्रेम करते हैं? हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग एक शादी का जीवन जो होता है एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में होता है और हम अपने बेटे का शादी करते हैं और एक बहू को घर में लेकर आते हैं, तो वो अपने सारे परिवार को छोड़कर एक अलग परिस्थिति, जिस परिवेश में वो रही है उसको छोड़कर वो नए परिवेश में आती है, अपने नए घर में, और वहां पर वो मतलब उसे ढलना होता है नए परिवेश में। उसे वहां मालूम नहीं होता है कि वहां पर कैसी वातावरण रहेगा। और उस समय
सास को चाहिए कि वो एक माँ बनकर उसे उस घर के परिवेश के बारे में बताए, वहां की जरूरतों के बारे में बताए, उसके हिसाब से उसे प्रेम दे, उसे ढाले और बहुत प्रेम पूर्वक उसे वहां रहना सिखाए। और तब उस बेटी को एहसास होगा कि ये मेरा घर है, यहाँ भी मेरे माता पिता हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। और सचमुच आज हम लोगों को प्रभु सिखाना चाहते हैं। पहले हम लोग पिछले वाले जब मैंने लिया था तो हमने नम्रता और दीनता सीखी थी। तो आज प्रभु सिखाना चाह रहा है एक सास के का ऐसा गुण होना चाहिए जिसमें नम्रता और दीनता हो, प्रभु का भय हो, कि जब हम लोग किसी भी बहू को अपने घर में लेकर आए तो हम लोग उससे अच्छा व्यवहार करें। और हम लोग देखते हैं कि कैसे नोमी ने अपने उन दोनों पुत्र वधू को यानी बहुओं को कहा कि अगर तुम लोगों को उचित हो तो तुम लोग अपने अपने देश चली जाओ, अपने यहीं पर रह जाओ, मतलब मोआब में अपने घर को चली जाओ, कि तुम्हें मेरे साथ कोई कष्ट ना हो, तुम लोगों को दुख ना पहुंचे, अपने घर को लौट जाओ। और तब हम लोग 6 और 7 में देखते हैं कि तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अथवा वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसा तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। और बोलता है तुम अपने मायके में चले जाओ। और ओपरा ने अपना राह लिया। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं कि ओपरा ने अपना राह लिया और रूथ ने अपनी सास को पकड़ लिया, है ना। रूथ जिसके जीवन से हम सीख सकते हैं कि एक बहू में क्या गुण होने चाहिए। हम लोग ने सास का सुना और हम लोग देख सकते हैं रूथ में कि वो कैसी बहू थी। हम लोग रूथ का ही अध्याय 1 का हम लोग 16 में पढ़ेंगे कि रूथ ने अपनी सास से क्या कहा। उसने कहा, रूथ बोली, तू मुझसे, 16 से हम लोग 16 और 17 पढ़ेंगे। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। कितनी बड़ी बात उसने कह दी। तेरा परमेश्वर क्या है? मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर हम लोग रूथ के बारे में देखते हैं कि रूथ ने नोमी अपनी सास को नहीं छोड़ा। वो कैसी स्त्री थी? वो जानती थी कि अभी उसकी सास नोमी है, उसका पति भी नहीं है, वो अकेली है ना। उसने हृदय से उसे मां माना, उसने हृदय से उसे मां माना और उसने इन सारी बातों को कहा कि वो जबकि एक मोआबी स्त्री थी, वो अन्य जाति से थी, फिर भी उसने कहा कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी मरने दम तक। और क्या कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और इसी उसके क्लेम्स के अनुसार जो उसने कहा, उसने क्लेम किया, ईश्वर ने उसके ऊपर बहुतायत की आशीष बरसाई। मेरे प्रियो, सचमुच जबकि वो अन्य जाति थी, उसने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु का मार्ग चुना, उसके निकट आई, अपने सास को नहीं छोड़ा और उसके प्रति वो क्या की? वो आज्ञाकारी रही और हमेशा उसके लिए एक सपोर्ट का कारण बनी। उसके लिए क्या की? एक
सहायक बनी। और रूथ जो नाम है उसका मतलब ही है सहायक, मित्रता और सुंदरता, रूथ का मतलब है। और सचमुच अपने नाम के अनुसार उसने अपनी सास का साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसके साथ बनी रही। और हम लोग आगे जब देखेंगे तो देखेंगे कितनी आशीष उसके साथ जुड़ गई, बहुत सारी आशीषें उसके साथ जुड़ गई। और रूथ का जो पुस्तक है उसकी विशेषता यही है कि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक धार्मिक परिवार है और ये परिवार का सुख दुख का वर्णन इस पुस्तक में होता है। और परमेश्वर के उस उद्धार का योजना भी अन्य जाति जो शामिल है, परमेश्वर के उद्धार की योजना, वो भी हमें बताता है। और पुराने नियम में जो परमेश्वर का विश्वास एवं पश्चाताप करने वाले इस्राएलियों का जो ये था, आशीष था, उसके बारे में हमें बताता है। और छुटकारा जो इस पुस्तक का प्रमुख विषय है, जिसमें हम देखते हैं रूथ को क्या होता है, अपने कुटुंबी बोअज से क्या मिलता है, छुटकारा मिलता है। और ये छुटकारा करने वाले के रूप में बोअज पुराने नियम का स्पष्ट प्रतीक है जो यीशु की मध्यस्थता की सेवकाई को दर्शाता है ना। और इसमें क्या है, रूथ जो मोआबी थी और उसके उस विश्वास योग्यता के द्वारा परमेश्वर ने इस त्रासदी को जो उनके जीवन में थी, विजय में और पराजय को छुटकारे में बदल दिया। और हम लोग देखते हैं रूथ क्या थी, वो दाऊद की परदादी बनी। ये आशीष उसको अपने जीवन में मिली, इधर बैतलहम में लौटने और अपने सास के साथ रहने के कारण। और हम लोग देखते हैं कि इस पुस्तक में 4 नए नियम के सत्य को यहाँ पर चित्रित किया गया है। यहाँ पर मानव दुर्भाग्य परमेश्वर के लिए अवसर बन जाता है कि वह अपने महान छुटकारे के कार्य को आगे बढ़ाए और छुटकारे में रूथ को शामिल करना प्रदर्शित करता है कि परमेश्वर के राज्य में भागीदारी होना शारीरिक वंशावली पर निर्भर नहीं करता, परंतु इस बात पर कि आज्ञाकारिता जो विश्वास के द्वारा आती है, जिसमें परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप व्यक्ति अपने जीवन को बिताए। और दाऊद व यीशु के पूर्वज लोग जो थे, इस महत्व को बताता है कि महान दाऊद का पुत्र राज्य के सभी जातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। और कुटुंबी का छुड़ाने वाला बोअज जो है, उस महान छुड़ाने वाले यीशु का प्रतीक है। हम लोग देखते हैं वो यीशु का प्रतीक है, क्योंकि यीशु भी हमारे लिए आए। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु को हमारे छुटकारे के लिए दिया कि उसके लोहू के द्वारा हम लोग पाप से छुटकारा पाए, हमारे जितने भी कठिन परिस्थितियों में हम छुटकारा पाए। तो पुराना नियम इस बात को दर्शाता है कि जब हम लोग अपने गलत मार्गों को छोड़कर प्रभु को चुन लेते हैं या उस पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। और हम लोग देखते हैं कि किस तरह रूथ यीशु की वंशावली में एक कड़ी थी। परमेश्वर ने उस अन्य जाति स्त्री को इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी। तो मेरे प्रियो, हम लोग कंक्लूड करेंगे थोड़ी देर में, 2 मिनट में। तो हम लोग ऐसा देखते हैं कि आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि एक सास, एक अच्छी सास हम नोमी की तरह कैसे बने, और एक पुत्र वधू रूथ के समान हम कैसे अपने परिवार, अपने सास के साथ हम कैसा प्रेम रखें, उसे सपोर्ट करें ना। और रूथ ने ये बताया। तो आज अगर हम अपने परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अगर हम अपने परिवार को अच्छी तरह से चलाना चाहते हैं, प्रभु में चलाना चाहते हैं, तो हमें एक नोमी की तरह एक सास बनकर अपने बहू को एक बेटी के रूप में एक्सेप्ट करना है। उससे कोई भी चीज हम लोग को मतलब
ये नहीं करना है, क्या बोलते हैं उसको, ये सोचना नहीं है कि ये मेरी बहू मेरे लिए ये कर देगी या वो कर देगी। नहीं, हम लोगों को उसे उसी रूप में अपनाना है, उसे प्यार देना है। और बहू भी जब यहाँ पर आती है तो अपने सास के प्रति उसे समर्पण दिखाना है, उसे प्रेम करना है। और ये दोनों तरफ के लिए है, मतलब दो लोगों के जरिए ये आता है। और हमारा परिवार खुशहाल तभी हो सकता है जब एक सास एक बहू दोनों खुशहाल रहे, एक दूसरे से प्यार करें और अपने परिवार को प्रभु में आगे बढ़ाएं, प्रभु के साथ आगे बढ़ाएं, प्रभु में होकर आगे बढ़ाएं। तब प्रभु की आशीष सर्वदा उस परिवार में होगी और एक सच्चे परिवार की नींव पड़ेगी। और उस परिवार में कभी भी दुख और तकलीफ भी आएंगे तो वो परिवार उठ खड़ा होगा, क्योंकि वहां पर लोग एक दूसरे से बॉन्डिंग में रहते हैं, एक दूसरे के साथ में रहते हैं। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा हम लोगों को बहुत तायत से आशीष प्रदान करे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, हालेलुया। हम लोग अभी लास्ट ये में फादर सेबेस्टियन से आग्रह करते हैं कि अंतिम प्रार्थना में हमारी करें। आइए धन्यवाद के साथ में पिता बाप परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हुए एक सुंदर रिश्ता माता मरियम और मरिया मगदलेना, अपने कुटुंबनी एलिजाबेथ और रूथ और उसके सास बहू के बारे में हमने अद्भुत रिश्ते के बारे में मनन चिंतन किया है। और ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। ये रिश्ता हमें ऊपर से दिए जाते हैं, अधिकार हमें ऊपर से मिलती है। और जब हम उसका आदर करते हैं, जब हम उसका कदर करते हैं, वहीं पर हमारा आशीर्वाद है। और इन बातों को संत पौलुस हमें बतलाते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 2 में, ईश्वर का पुत्र जिसने दास का रूप धारण किया था और एक मनुष्य के समान बनकर के दीनहीन बन गया, और उन्होंने ईश्वर के सभी बातों को आज्ञा पालन सीख लिया। मरण तक, क्रूस मरण तक उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया। और इसका परिणाम हम देखते हैं कि ईश्वर ने उसे सब नामों से आकाश, पृथ्वी और अधोलोक सबसे महान बना दिया, और सब उसके सामने घुटने टेकेंगे। ये पिता का आशीर्वाद है। और हम आशीर्वाद के भागी बनना चाहते हैं तो हमें आज्ञा पालन और एक दूसरे को आदर करने के लिए हमें वचनों के द्वारा, हमें वचनों का पालन करके हमें समर्पित होकर सीखने की जरूरत है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए आज के महान दिन में, जब माता कलीसिया पवित्र क्रूस विजय का पर्व मनाती है, आज क्रूसवीर बच्चों के लिए, विशेष करके हमारे कैथोलिक कलीसिया में जितने भी क्रूसवीर बच्चे हैं उनके लिए विशेष रूप से हम प्रार्थना करें। आज वे लोग उस क्रूस की ओर देखें जिस क्रूस को देख करके बहुत सारे इस्राएली बचाए गए थे। आज हमें भी उस क्रूस की ओर अपने निगाहें ऊपर करने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, और उसी क्रूस के द्वारा हमें मुक्ति मिली है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि महान परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और आज्ञा पालन सीखने के बाद में उन्होंने हम सबों के लिए मुक्ति का द्वार, स्वर्ग का द्वार खोल दिया। आज हमारी मुक्ति उसी प्रभु यीशु में है, उसी क्रूस में है। और इस महान वरदान के लिए हम लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अद्भुत बातों को प्रकट करने के लिए प्रभु अपने चुने हुए सभी जितने भी इस प्लेटफॉर्म में आते हैं, सबों को पवित्र आत्मा के विशेष कृपा वरदान से भर देते हैं। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। आमीन। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ और आपके सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्यों में और आपके कार्य क्षेत्र में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।
उनको यीशु तो सहाय, the Lord,